हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी माता जी सभी प्रभु जी को सादर प्रणाम। हरे बहुत कृष्णा। सुंदर माता जी। बहुत सुंदर। जो स्क्रीन है वो दिख रही है। हरे कृष्णा। जी माता जी जी दिख माता। जी रही है। जी हरे कृष्णा। तो इंद्रिया, मन और बुद्धि, इनकी बात हम कर रहे थे। कल के से तीसरे अध्याय शुरू हो गया है हमारा। और महानतम शत्रु, काम पर विजय प्राप्त करना है। और काम पर विजय प्राप्त करते हैं कैसे? जब इंद्री, मन और बुद्धि को हम कंट्रोल कर ले, उसको नियंत्रण में रख ले। क्यों? क्योंकि ये काम के निवास स्थान है। यहीं से कामनाएं हमारी पैदा होती हैं और जीवात्मा को जो उसका वास्तविक ज्ञान है उसको ढक लेती हैं। तो इस सेशन जो 36 श्लोक से लेके 43 तक के जो श्लोक होते हैं, वो इसी बात को बताते हैं कि काम पर हमें विजय प्राप्त करनी चाहिए। तो आज का जो श्लोक है 41 हम शुरू करते हैं। तस्मा तत्त्वमिन्द्रियाण याद्यो नियम्य भरत ऋषभ, पाप्मानं प्रजहीह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो ये क्या है? विनाश करता है। किसका विनाश करता है? आत्म साक्षात्कार का। जो आत्म साक्षात्कार का प्रयास करते हैं उसका विनाश करता है ये। और इसलिए इसका क्या करना है? वध करो, समाप्त कर दो। वध करने का मतलब क्या होता है? समाप्त कर दो, रह नहीं न पाए। तो हमने जाना कि घर कहाँ है? वो इंद्रिया, मन और बुद्धि। और शत्रु कौन है? वो काम है। तो अब निवास स्थान पता चल गया। शत्रु को कैसे मारा जाए इसका उपाय बता रहे हैं भगवान। तो पहले क्या करना? तैयारी करनी है बिल्कुल। कि अस्त्र शस्त्र सारे उठा लेने हैं। तो अस्त्र शस्त्र कौन से हैं? इंद्रियों को वश में करो, यानी बॉर्डर पर, बिल्कुल बॉर्डर पे ही इस शत्रु को रोक दो। अंदर घुस आएगा फिर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अंदर जाके जगह बना लेगा, तब कैसे निकालोगे? और इंद्रियां तो बहुत ही प्रबल है, वो फिर तो लड़ाई कर लेंगी। तो अभ्यास से, वैराग्य से वश में इंद्रियों को करो और वहीं पर काम को रोक दो। क्योंकि तब काम को हम क्या बना सकते हैं? भगवत प्रेम में बदल सकते हैं। कहते हैं ना, युक्त वैराग्य, जो भी हो युक्त कर लो। तो काम भी है उसको भी भगवत भक्ति में लगा दो। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है, काम बंधे न मैवे का नानदस्ति मंदनम, काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो काम बंधन में मत पड़ो। काम बंधन से जहां मुक्त हो गए, ब्रह्मभूत अवस्था को तुम प्राप्त कर लोगे। तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों को वश में कर लो। सबसे पहला कार्य कर लो कि इंद्रियां तुम्हारी वश में हो जाए। लेकिन आप ये जानते हैं कि इंद्रियां बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से वश में आती हैं। नमन है उन लोगों को जो इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। इंद्रियाणि प्राणयाहु इंद्रियेभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्ध्यो बुद्धे परतस्तुषः। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ है और मन इंद्रियों से बढ़कर है। बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। तो कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थों से अधिक श्रेष्ठ है। क्यों? कि जड़ पदार्थ हैं, वो कर्मेंद्रियां उनसे आकर्षित होती हैं, लेकिन वो चाहे तो जड़ पदार्थों को यूज करे, ना चाहे तो ना यूज करे। श्रेष्ठ है उनसे। जो नियंत्रण करता है वो श्रेष्ठ होता है। तो पदार्थ को कौन नियंत्रण करता है? कर्मेंद्रियां नियंत्रण करती हैं। कौन सी कर्मेंद्रियां होती हैं? हाथ है, पैर है, वाणी है, गुदा है, लिंग है, ये श्रेष्ठ है जड़ पदार्थों से। और इंद्रियों से कौन श्रेष्ठ है? मन श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? स्वामी है उसका। मन नियंत्रण कर सकता है इंद्रियों को, इसलिए श्रेष्ठ है। जड़ पदार्थों को कर्मेंद्रियां नियंत्रित करती है, मन जो है इंद्रियों को नियंत्रित करता है। तो मन को कौन नियंत्रित कर सकता है? कोई बताएगा मन को कौन नियंत्रित कर सकता है? हरे कृष्णा। माता जी बुद्धि। बुद्धि, बिल्कुल बुद्धि नियंत्रित बुद्धि। कर सकती है। क्यों? बुद्धि क्यों, कैसे नियंत्रित करती है? कोई बताएगा कैसे नियंत्रित करती है बुद्धि मन को? क्योंकि इसमें समझने की शक्ति होती है।
हाँ, समझने की शक्ति होती है, तो वो बताती है कि सही क्या है गलत क्या है। मन को वो रास्ता बताती है बुद्धि। लेकिन मन मान जाए तो ठीक, क्या करनी है क्या करनी है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब बुद्धि बता देती है। और बुद्धि से श्रेष्ठ कौन है? आत्मा श्रेष्ठ है। आत्मा। हाँ, आत्मा श्रेष्ठ है। और आत्मा से कौन श्रेष्ठ है? परमात्मा। परमात्मा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो परमात्मा श्रेष्ठ है, तो शरीर में काम भावनाएं रहती हैं। शरीर कितना भी निष्क्रिय रहता है ना, इंद्रियां मन पे दस्तक देती हैं, टक 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 टक, उठो उठो चलो, रसगुल्ले रखे हैं खा लो। बस मन कार्य करना शुरू करता है। बिल्कुल बस। लेकिन बुद्धि क्या बताती है? नहीं, ये सोने का टाइम है, रात में रसगुल्ले नहीं खाते हैं। तो बुद्धि बता सकती है कि करनी है कि नहीं करनी है। और आत्मा जो है वो बुद्धि के बगल में बैठी रहती है, बुद्धि से प्रभावित होती रहती है। लेकिन आत्मा चाहे तो कह दे नहीं, हम तो भाई जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के ही कार्य करेंगे और कोई कार्य नहीं करेंगे। तो ऐसे ही अगर आत्मा जो है परमात्मा से मिल जाए तो बुद्धि भी ठीक हो जाएगी। बुद्धि के अनुसार मन भी कार्य करने लगेगा, और मन के अनुसार इंद्रियां भी कार्य करने लगेगी, तो वो वश में हो जाएंगी। हमने पढ़ा था ना, लेवल 1 में हमने चित्र देखा था कठोपनिषद का, जिसमें कहा गया था आत्मान रथम विद्धि शरीर रथमेव तु बुद्धि तम सारथी विद्धि मना प्रगम्येव च। कि बुद्धि रूपी सारथी अगर विवेकशील होता है, सारथी विवेक में रहता है, तो मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रिय रूपी घोड़े को वश में किया जा सकता है और भगवत धाम जाया जा सकता है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए तो क्या होगा? घोड़ा जो है गड्ढे में घुस जाएगा, रथ पलट जाएगा, और जो है वो मनुष्य चाहेगा कि निकलू निकलू निकलू, लहूलुहान होता जाएगा, इधर छिल जाएगा उधर छिल जाएगा, इधर कट उधर कट। लेकिन जब कृष्ण हाथ दे देंगे तो बाहर निकल सकते हैं। इसलिए कृष्ण की शरण बहुत जरूरी होती है, और कृष्ण की शरण होती है तो सब कुछ नियंत्रण में हो जाता है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा सस्तभ्या आत्मान आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना में से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जेय शत्रु को जीतो। दुर्जेय है, साधारण शत्रु नहीं है आपका, बहुत मुश्किल से जीत सकते हैं, इसको आसान नहीं है। तो एक तरह से निष्कर्ष बता दिया कि जब तक शरीर का जो ये है आवरण आत्मा के ऊपर, जब तक इसके द्वारा हम नहीं जानेंगे कि हमको ये शरीर का आवरण मिला क्यों है। शरीर का आवरण मिला है क्योंकि आत्मा वहां निवास स्थान करती है, तब शरीर में चेतनता आती है। और जब शरीर में चेतनता आती है तो वो भगवान की भक्ति कर सकता है। तो भौतिक इंद्रियां जो हमारी हैं, उनसे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं यदि मन और बुद्धि को स्थिर कर लें, भगवान की सेवा में लगा दें। अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? दिव्य स्थिति तो नहीं मिल पाएगी ना। हमको भगवान की क्या करना है? भजती, सेवा करनी है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है। और श्रवण कीर्तन जब हम करते हैं तो हमें आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। छोटा मोटा ऐश्वर्य नहीं प्राप्त होता है, आध्यात्मिक ऐश्वर्य, दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से भगवान ने बता दिया कि इंद्रियां हमारी बड़ी प्रबल हैं और इंद्रियों को हमें कंट्रोल में करना चाहिए। तो ये तृतीय अध्याय हमारा यहाँ पर भगवत गीता का समाप्त होता है। और कहते हैं ना कि ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणम अस्तु। और यहाँ पर हमारा तीसरा अध्याय शुरू होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, आप जो है वो दीजिए, पढ़ने को दीजिएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए, आशा कलरा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थः अध्यायः। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विश्वान को दिया और विश्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश किया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो एक तरह से यहाँ पर पहला जो श्लोक है वो हमें इतिहास बता रहा है कि भगवत गीता का इतिहास क्या है। तो इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये चौथा अध्याय है, दिव्य ज्ञान की परंपरा यहाँ पर बताई जाएगी। तो पहले से चौथा श्लोक हमें दिव्य ज्ञान किस परंपरा से आया, इतिहास क्या है बताया जाएगा। और पांचवें से जो 10वां श्लोक है वो हमें बताएगा कि भगवान कृष्ण क्यों अवतरित लेते हैं, उनके दिव्य स्वभाव के बारे में, जन्म कर्म च मे दिव्यम, इसके बारे में बताया जाएगा। और 11 से 15 तक के श्लोक हमको बताएंगे कि कृष्ण क्या है, सृष्टिकर्ता भी हैं, पालन करता भी हैं, संहार करता भी हैं। और साथ ही साथ ज्ञान के स्तर को कैसे हम कर्म के द्वारा समझ सकते हैं, कर्म की बारीकियों को कैसे हम समझेंगे, ये बताया गया है। और 25 से लेकर 33 तक के श्लोक बताते हैं कि यज्ञ के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और 34 से 42 तक के श्लोक बताते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें, उसकी सही पद्धति क्या है, उसका परिणाम क्या होता है और उसकी महिमा क्या होती है। तो तीसरे अध्याय में हमको जो आखिरी श्लोक है उसने बताया कि शरीर में इंद्रियों की बड़ी आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि शरीर आत्मा का आवरण है और शरीर में इंद्रियां होती हैं, और इंद्रियां ना होना तो ये शरीर किसी काम का नहीं है। एकदम एक पत्थर की तरह, जैसे कि सिल होती है ना, एकदम वो पत्थर की तरह कि उसमें बट्टा से रगड़ा ना जाए, कोई काम नहीं हो सकता, वैसे सिल हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, कोई कार्य ही नहीं होगा। इंद्रियां ही होती है ना जो कि हमें सारे कार्य करते हैं। आंखों से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, जीवा से हम बोलते हैं, पैरों से हम चलते हैं। ये सब इंद्रियां क्या होती हैं, ये हमारे लिए कार्य का साधन होती हैं। लेकिन उस कार्य से हम क्या कर सकते हैं, भौतिकता में के कार्य भी कर सकते हैं जो हमें बंधन में डालें, कृष्ण भावनामृत के भी कार्य भी कर सकते हैं जिससे हम ये जो कामनाएं हैं, ये जो हमारा शत्रु है ना कामना का, उसको जीत सकते हैं। और इसके लिए क्या जरूरत है, हमको ज्ञान की जरूरत है, आध्यात्मिक ज्ञान की हमें जरूरत है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान जब हमें हो जाता है तब ये जो हमारी कामनाएं हैं, वैसे तो हमारी कामनाएं बड़ी भौतिक जगत में उछाल मारती रहती हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है तो हम इन कामनाओं को भगवान की तरफ मोड़ देते हैं। तो ये अध्याय हमें बताएगा कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विषयों का यहाँ पे वर्णन हुआ है। और इसको कैसे, काम रूपी शत्रु को हम कैसे समाप्त करेंगे, उसके लिए प्रभुपाद जी ने हमको फॉर्मूला दिया हुआ, ABCD, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ए फॉर एसोसिएशन, किससे एसोसिएशन करना है, किसका संग करना है, साधु संग करना है। दूसरा है बुक्स, बुक्स आर द बेसिक, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो बुक से क्या होता है, बुद्धि आती है, ज्ञान आता है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें भगवत गीता पढ़नी है, भागवतम पढ़नी है, रामायण पढ़नी है, महाभारत पढ़नी है। और C फॉर चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। और D फॉर डाइट, कृष्णा प्रसादम खाना है, और कुछ नहीं खाना है, कृष्ण प्रसादम खाना है। तो ये फॉर्मूला है, साधु संगा करिए, प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़िए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए और प्रसादम खाइए, और काम रूपी जो शत्रु है, महाशत्रु है, वो उसको जीत जाइए। तो यही फॉर्मूला है। छह जो है हमारे दुश्मन हैं, शस्त्र रिपु कहे जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 दुश्मन हैं हमारे। तो एक तरह से प्रभुपाद जी ने हमको बता दिया कि इन 6 दुश्मनों को जीतने के लिए हमको ये 4 फॉर्मूले बहुत काम करते रहते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कि बहुत बड़े आचार्य हैं हमारे, वो की नोट हमको देते हैं कि भगवान ने इस अध्याय में हमको आपने आने का कारण बताया है।
क्यों आते हैं भगवान, इसके बारे में इस अध्याय में बताया हुआ है। और क्या क्या बताया हुआ है कि दिव्य प्रकृति, भगवान की दिव्य प्रकृति है, और साथ ही साथ भगवान की जो विभिन्न तरह की, जिनको हम लीलाएं कहते हैं, उनके कार्यकलाप के बारे में, ज्ञान की महत्ता के बारे में, और ब्रह्म यज्ञ के बारे में बताया गया है। तो ये बहुत सुंदर सा एक पाठ है हमारा, जिसको हम पढ़ते हैं। तो ये क्या कि इमम विवस्वते योगम, इमम योगम, योग की प्रशंसा की गई है। कौन से योग की प्रशंसा की है? एक तरह से योगा लैडर होती है, जिसको हम पहले समझ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा में और समझते हैं संक्षिप्त में, कि सबसे पहले जो मनुष्य होता है वो जानवर के स्तर पे रहता है। जब जानवर के स्तर से वो ऊंचा उठता है तो वो कर्म कांड करना शुरू करता है, सकाम कर्म करता है। जब सकाम कर्म से भी और ऊपर उठता है तो वो निष्काम कर्म करता है, और निष्काम कर्म जब करने लगता है तो फिर वो ज्ञान की तरफ बढ़ता है। ज्ञान योग से आगे फिर ध्यान योग में आता है, और फिर अंत में भक्ति योग की ओर बढ़ता है। तो तीसरा अध्याय हमें निष्काम कर्म के बारे में बताया था, और अब एक कदम और हम ऊपर उठते हैं और ज्ञान योग की तरफ आते हैं, कि ज्ञान योग क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो योग माने जुड़ना होता है, ये हम सब जानते हैं। और ज्ञान भी दो तरह का होता है, एक संसार का ज्ञान होता है, स्कूल में एडमिशन लेते हैं, पढ़ने जाते हैं, डिग्रियां प्राप्त करते हैं, भौतिक जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं, और हमें आहार निद्रा भय मैथुन की आवश्यकताएं हमारी इस भौतिक ज्ञान से पूरी हो जाती हैं। दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान है, जीवन की सभी समस्याओं का स्थायी समाधान बताता है। तो तीसरा अध्याय कर्मयोग है, कर्मों का विज्ञान जाना हमने, और वो ऐसे कर्म करो जिससे भौतिकता के बंधन से मुक्त हो जाओ। और अब यहाँ तात्विक ज्ञान है, तात्विक ज्ञान को जानकर हम अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ये पहले अमर योग हरे विद्या उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया गया। विवस्वान से पहले मनुष्य के जो पहले मनुष्य थे मनु, उनको दिया गया, और मनु से इक्ष्वाकु को आया। इक्ष्वाकु कौन थे? रघुकुल वंश के थे, जिसमें आगे भगवान रामचंद्र जी जन्म लेते हैं। हरे कृष्ण। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण। एवं परम परा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। हरे कृष्ण। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजऋषियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु काल चक्र में ये परंपरा छिन्न हो गई, अतः ये विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि समय बलवान है। एक दिन क्या होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। कहते हैं कि जो भी है सब नष्ट हो जाएगा। भौतिक जगत परिवर्तनशील है, परिवर्तन होते ही रहेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया कि परंपरा से एवं परंपरा प्राप्ति कहा गया है ना, कि परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए। हमें ज्ञान कहीं और से नहीं लेना चाहिए, परंपरा से लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि परंपरा के द्वारा कहते हैं कि एक पेड़ से जब कोई फल गिरता है, एक डाली से दूसरी डाली, तीसरी डाली, चौथी डाली, तो बड़ा अच्छा साफ सुथरा फल मिलता है आपको। लेकिन अगर ऊपर से गिरेगा नीचे तो क्या होगा? मिट्टी लग जाएगी, सब गंदगी लग जाएगी, तो वो फल खाने योग्य होगा या नहीं होगा? तो हमें फल कैसे लेना चाहिए? परंपरा से लेना चाहिए। और परंपराएं चार बताई गई हैं, चार परंपराएं हैं जिनको कहा गया कि भगवान ने चार जगह ज्ञान दिया हुआ है। चार प्रमाणी संप्रदाय होते हैं। एक तो ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय, ब्रह्म ज्ञान संप्रदाय है, और भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया हुआ है। कहते हैं ना कि भागवतम में कहा गया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। और ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा इस बात की पुष्टि करते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया है। और फिर उसके मुख्य आचार्य माधवाचार्य जी हैं। और हम इसी परंपरा में ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय में हम आते हैं। श्री लक्ष्मी संप्रदाय है, जिसको रामानुज उसके मुख्य आचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय है, जिसमें शिव जी का जिसको संप्रदाय कहते हैं, विष्णु स्वामी जी इसके मुख्य आचार्य हैं। और चतुर्कुमार संप्रदाय है, जो चार कुमार है, ब्रह्मा के पुत्र हैं, और उनके जो आचार्य है वो निम्बकाचार्य जी हैं। तो भगवान का जो है ज्ञान चार प्रमाणिक उससे आया। और किसको दिया गया? राज ऋषियों को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये राज ऋषियों को क्यों ज्ञान प्राप्त हुआ? क्योंकि जो राजा होते हैं ना, पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा आचरण वो करेंगे वैसे जो प्रजा होगी वो भी आचरण करेगी। कहते ये तत् आचरति श्रेष्ठ तत्त देवतरो जना।
तो और लेकिन काल बहुत प्रबल होता है, काल ने सब लुप्त तो कर दिया और लोग अपने मनोधर्म से उसको समझाने लगे और कि अपने हिसाब से सही गलत अर्थ समझाने लगे। तब भगवान पुनः आते हैं। अब ये देखिए, दिव्य ज्ञान है, लुप्त तो हो नहीं सकता है, समाप्त तो नहीं हो सकता ना। लेकिन क्या होता है, इधर उधर होता है, दिखाई नहीं पड़ता, छुप जाता है ज्ञान, क्योंकि लोग उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। फिर भगवान आते हैं और हमको सही भगवत गीता सुनाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ये तदुत्तमम्। हरे कृष्ण। आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हरे कृष्णा जी। तो भगवान योग का सही अर्थ समझा रहे हैं। क्या है? आत्मा और परमात्मा के संबंध का विज्ञान है ये। भगवान ये ज्ञान विज्ञान अर्जुन को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो भक्त भी है और मित्र भी है। तो हमको क्या करना है? हमको भी भक्त बनना चाहिए या भगवान के मित्र बनना चाहिए। होते हैं ना, कहते 5 रस होते हैं, शांत रस, वात्सल्य रस, साक्ष्य रस, दास्य रस और माधुर्य रस। तो हमको भगवान के साथ किसी न किसी रस से जुड़ना चाहिए। तब हमको क्या होगा? उत्तम रहस्य, उत्तम, यानी जो तम से भी ऊपर है, अंधेरे से भी ऊपर है, वो ज्ञान हमें मिलेगा। परंपरा से आए हुए लोग इस रहस्य को जानते हैं। जैसे हर घर में होता है ना कि अपने संस्कार होते हैं, परिवार के सदस्य ही जानते हैं और परिवार में ही एक दूसरे के माध्यम से आगे बढ़ते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विश्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में ही आपने उन्हें ये विद्या का उपदेश दिया था। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। अर्जुन भक्त हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों को सोचते हैं, समझते हैं और पूछते भी हैं, जिज्ञासा भी करते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आप तो मेरे समकालीन हैं, मेरे ही आयु और आपकी आयु में थोड़ा ही बहुत अंतर है, और आप सूर्यदेव विवस्वान के समय थे, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मित्र हैं तो मित्र तो सब बातें जानते हैं ना। लेकिन हमारे लिए कह रहे हैं कि हम थोड़े असुर हैं, तो हमारे लिए कह रहे क्लियर करो, नहीं तो कहेंगे कि अरे ये जो प्रश्न है कि आप तो अर्जुन के समकालीन है, आपको कैसे पता? तो कहते कि नहीं, भगवान जो है साधारण पुरुष नहीं है। और भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानति, भक्त ही मुझे जानते हैं, भगवान को जानते हैं। भगवान आते हैं इस जगत में, अलौकिक क्रियाएं करते हैं, लौकिक क्रियाएं करते हैं, इसलिए लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। और अर्जुन भक्त हैं, वो हमें पूरी तरह से समझाना चाह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो वो कह रहे हैं भगवान की ये नहीं है मैं तुम कोई पहला जन्म नहीं है हमारा, हम कई बार आ चुके हैं। तो भगवान और जीव में यही अंतर होता है, भगवान अवतार लेते हैं, उनको सब याद होता है, लेकिन हम जो है वो जीव है, हमारा विस्मरण हो जाता है। ब्रह्म संहिता में भगवान को कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम पुराण पुरुषम नव यौवनाचव वैदेशी दुर्लभ दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदादि पुरुषम तमहम भजामि। आदि पुरुष है भगवान, तो अच्युत हैं, अनंत रूप में विस्तार लेते हैं। भगवान चाहे तो याद रहे, भगवान ना चाहे तो याद ही ना रहे। हम जीव को भी, जैसे जड़ भरत थे, उनको याद रहा, हिरण के रूप में आए, पिछला जन्म याद था। क्यों? भगवान की प्रेरणा से। और साथ ही साथ हमारे लिए विस्मृत रहते हैं। क्यों? कि पता है कि हम अगर इस विस्मरण नहीं होगा हमें, तो हम यहाँ पिछले जन्म अगले जन्म सब में जो है वो उलझे रहेंगे। और क्यों? भगवान इसीलिए ना कह देते कि नया जन्म हुआ, शरीर बदल गया, मन बुद्धि अहंकार सब जो है वो है इसके अंदर, वो इसका वैर ही हो जाएगा अगर स्मरण रहेगा। इसलिए भगवान सब भुला देते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। हरे कृष्ण। हरे यद्यपि मैं कृष्ण। जन्मा धन्यवाद, तथा धन्यवाद आशा विनाश। कल्ला माता जी। धन्यवाद हरे माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अनुकंपा माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यदि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान ने दूसरे अध्याय में आत्मा को अजन्मा कहा था। अजो नित्य शास्त्रो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो भगवान भी क्या है, उनके जन्म भी ऐसा है, विलक्षण है, अजन्मा है भगवान। तो भगवान भी अजन्मा है, आत्मा भी अजन्मा है। तो भगवान भौतिक शरीर नहीं धारण करते हैं, उनका शरीर दिव्य होता है। भले देवकी के गर्भ से जन्म लिया उन्होंने, तो कहते पहले वासुदेव के हृदय में आए, वहां से देवकी के मन में आए, देवकी के मन से उनके गर्भ में आए। तो भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है इस चीज को कि अवजानती माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मैं मनुष्य के रूप में आता हूं तो मूर्ख लोग नहीं समझते हैं, लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान के दिव्य स्वभाव को समझ जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो महाभारत जब सीरियल आता था, हम सब बड़े चाव से देखते थे। तो ये श्लोक सबने सुना है, सबने जाना है, और सबको, काफी लोग को याद भी होगा थोड़ा बहुत। तो कहते कि जब जब धर्म का विनाश होता है, अधर्म बढ़ने लगता है। जब भौतिकता में आकर्षण होगा तो अधर्म भी बढ़ेगा, भगवान में आकर्षण हो तो धर्म बढ़ेगा। कहते धर्म रूपी बैल के 4 पैर होते हैं, सत्य, शौच, क्षमा, दया। और कलयुग में एक पैर बचा है, 3 पैर तो कट चुके हैं, एक पैर जो बचा है ना, वो भी थोड़ा सा कष्ट में है। तो सत्य थोड़ा बचा हुआ है। जबकि अभी भी हम देखते हैं कितना लोग झूठ बोलते हैं, तो फिर भी सत्य थोड़ा बचा है, थोड़ा खंडित है, थोड़ा परेशान है। लेकिन इसीलिए आजकल क्या कहते हैं, सत्यमेव जयते। तो प्रभुपाद जी ने इसीलिए हमको 4 नियम दिए कि जुआ नहीं खेलो, सत्य का नाश हो जाएगा। नशा नहीं करो, नहीं तो शुद्धता की नाश हो जाएगा। मीट नहीं खाओ, नहीं तो दया का नाश हो जाएगा। अवैध संबंध नहीं बनाओ, नहीं तो क्षमा का नाश हो जाएगा। तो धर्म के लिए, धर्म के जब पतन होता है, धर्म की प्रधानता होती है, तो भगवान आते हैं, अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। अच्छा, तो पहला कार्य भगवान के लिए प्रायोरिटी क्या है? परित्राणाय साधुना, भक्त का उद्धार करना। भक्त बड़े प्रिय हैं भगवान को। गजेंद्र का उद्धार किया, अजामिल का उद्धार किया, भगवान जो है द्रौपदी को चीर हरण से बचाया, पांडवों का उद्धार किया। तो भगवान जो है वो परित्राणाय साधुना, साधुओं को, भक्तों का उद्धार करने के। दूसरा कार्य क्या क्या है? दुष्टों का विनाश करने, कंस का, रावण का, हिरण्यकश्यप का, दुष्टों का विनाश किया, पूतना का, कितने असुरों को मारा। और तीसरा कार्य क्या करते हैं? धर्म की स्थापना करते हैं। हर जो है युग में आते हैं, युग धर्म सिखाते हैं। तो कलयुग का युग धर्म क्या है? नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, संकीर्तन यज्ञ करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान को प्राप्त करने का मंत्र दे दिया गया है कलयुग में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है, बस जान जाना है, जान के सनातन धर्म, सनातन धाम आपको मिल जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि भगवत गीता में आपको भगवान ये भी बताते हैं कि एक भी जान लो, जन्म भी जान लो, कर्म भी जान लो, कोई एक भी जान लो ना, तब भी आपको भगवान मिल जाएंगे। 10वें अध्याय में कहते हैं, यो माम जानमादि च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ च मृत्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, मोह रहित हो जाएगा, अगर केवल ये जान जाए कि वो अजन्मा है, अनादि है, समस्त लोगों का स्वामी है, मुक्ति हो जाएगी। तो भगवान का जो धाम है, वहां पहुंचने का एकदम की नोट मिल गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद अनुकंपा माता जी। उषा पारेख माता जी, आप पढ़िए अनुवाद। धन्यवाद माता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। हरे कृष्णा। परीक्षा तो भगवान बता रहे कि गारंटी है और लोगों ने प्राप्त किया है, तो ऐसा नहीं है कि मैं यूं ही कह रहा हूं, ऐसा लोग पाए हुए हैं। तो ये दिव्य स्थिति के ज्ञान का क्या प्रभाव है इस श्लोक में बताया गया है कि ज्ञान भगवान का हो, तपस्या भगवान के लिए की जाए तो क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। भगवान का नाम जाप करें, शास्त्रों का श्रवण करें, आसक्ति से, भय से, क्रोध से, सबसे मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि कृष्ण को कैसे समझेंगे जब भौतिक जगत से आसक्ति बनी रहेगी, नहीं समझ सकते। देहात्म बुद्धि से हम भगवत धाम को नहीं पहुंच सकते हैं। रूप गोस्वामी जी ने हमको बताया हुआ है भक्ति का विज्ञान, भक्ति रसामृत सिंधु में, जब आप पढ़ेंगे इसको आगे, जिसमें श्रद्धा से लेकर प्रेम तक का जो बताया है, उन्होंने सोपान बताए हुए हैं। तो ये आसक्ति, भय, क्रोध, इनसे दूर हो जाना है और ज्ञान से पवित्र हो जाना है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। धन्यवाद हरे ज्ञानेश कृष्ण। प्रभु जी। अत्रे हरे माता कृष्ण जी, माता आप जी। श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। अत्रे माता जी, आप श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ये यथा मम प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जिस हरे भाव से कृष्णा। सारे लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप बाद में पढ़िए, अभी उषा पारेख माता जी पढ़ रहे हैं, आपका उसमें बात पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभेश जिस प्रभु जी, भाव हाँ से आप। सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जैसा आप करेंगे भगवान वैसा ही आदान प्रदान करते हैं, जैसा आप चाहते हैं। भगवान कहते हैं दयालु हैं कि आप जिस रूप में चाहें, कहते हैं न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो रूप जैसा आप चाहते हैं उस रूप में मिल जाते हैं भगवान। कंस के बुलाने पर जब मथुरा में पहुंचते हैं, उनके दरबार में माताएं हैं, उनको बालक के रूप में देख रही हैं, युवतियां प्रेमियों पति के रूप में देख रही हैं, पुरुष उनको पुत्र के रूप में देख रहे हैं, युवा उनको मित्र के भाव से देख रहे हैं, लेकिन असुर उनको मृत्यु के रूप में देख रहे हैं। और भगवान भी तैसे ही है, सबके उसी के अनुसार आदान प्रदान कर रहे हैं। बड़ा आनंद आता है जब जानते हैं कि कंस के पहलवानों को कृष्ण हरा देते हैं। तो फिर वो अपने सखा को बुलाते हैं और उससे मल्ल युद्ध करके हार जाते हैं, और हार जाते हैं, उसको कंधे पे बैठा लेते हैं, और वो प्रसन्न हो जाता है कि अरे मैं तो सबसे बलवान मैं ही हूँ, जो इतने बड़े बड़े पहलवानों को कृष्ण ने हरा दिया, मैंने तो कृष्ण को ही हरा दिया। तो वो जब ऊपर बैठा लेते हैं गले में, तो उसका पैर जो है लगता है भगवान को, चरण जो है लगता है शरीर में। और बताइए, जिस के चरण कमल की हम वंदना करते हैं, उनके पैर उनसे छूना तो हम कल्पना में भी नहीं समझ सकते हैं। वो सखा उनके कंधे पर बैठ के चरण से स्पर्श कर रहा है, और भगवान प्रसन्न होकर उसको लेके दौड़ रहे हैं, जैसे कोई विजय मिलती है ना, जीत जाते हैं तो राउंड लगाते हैं, वैसे भगवान राउंड लगा रहे हैं। तो भगवान भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य करते रहते हैं। हरे कृष्ण। कंचन कंचन
कर्मणं सिद्धि यजन्ता इह देवताः क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्ण। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमें सकाम कर्म में नहीं उलझना है। हम छोटे छोटे स्वार्थों के लिए अपने अपने भगवान ढूंढ लेते हैं। कोई अपने अधिकारी को ही भगवान मान लेता है, कोई नेता को ही मान लेता है, कोई खिलाड़ी को, कोई हीरो को। लेकिन हम तो क्या है, भगवान के दास हैं। हमें किसी विशेष व्यक्ति की सेवा क्यों करनी है, जब हमारे जो है परम स्वामी की हम सेवा करके हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्यों? भगवान देवता भगवान के पार्षद हैं सारे देवता, और भगवान ने उनको सीमित शक्तियां दे रखी हैं, जिसके कारण इस पूरे भौतिक जगत का वो प्रबंध करते रहते हैं। हरे कृष्ण। चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। हरे कृष्ण। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव जीवन के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कर्म में पवित्रता कैसे आती है, इसको बताने के लिए भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का वर्णन कर रहे हैं कि मैंने क्या किया है, कि मैंने 4 वर्णाश्रम बनाए हैं। किसके? मनुष्य की क्षमता के अनुसार, भगवान की संतुष्टि के लिए अपनी अपनी क्षमताएं जो भी हैं, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र हैं, ये सब लोग गुण और कर्म के आधार पर बनाए गए हैं। लेकिन भगवान इससे बंधे हुए नहीं है। वो न किसी वर्ण में आते हैं, न किसी आश्रम में आते हैं। तो मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार, जो गुण उसको भगवान ने दिया हुआ है, जो उसके पास है, उस गुण के अनुसार अगर वो कर्म करता है तो वो उन्हीं कर्मों के द्वारा भगवान के पास जा सकता है। लेकिन भगवान इन नियमों के अधीन नहीं। जैसे राजा है, नियम बनाता है, उसके अधीन नहीं रहता है, वैसे ही भगवान भी अधीन नहीं है। कहते हैं भगवान के भक्त भी, उनको भी भगवान ने अलग रखा है। भगवान के भक्त और भगवान दोनों इस विभाजन के परे हैं। इस विभाजन का उद्देश्य है कि जो ब्राह्मण है वो उपदेश देकर, पठन पाठन के द्वारा, जो क्षत्रिय है वो रक्षा करके, जो वैश्य है वो गाय पालना, खेती का कार्य करके, और शुद्ध सारे वर्णों की सहायता करके भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता हुआ भगवान को प्राप्त करे। हरे कृष्णा। न मं कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलस्पृहा इति मय्योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद उषा पारेख माता जी। भावेश प्रभु जी आप धन्यवाद। पढ़िए अनुवाद। धन्यवाद। भावेश प्रभु जी आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़िए तो बोलिए। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बांधता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान को जो जान जाए, भगवान की महत्ता को जो जान जाता है कि कर्म का प्रभाव भगवान पे नहीं है, कर्म बंधन उन पे नहीं, कर्म फलों का कोई बंधन नहीं है, जो ये जान जाएगा वो खुद भी कर्मों के फलों के बंधन में नहीं पड़ेगा। तो भगवान को जानना बहुत जरूरी है। कितनी दिव्यता है उनके जन्म में और कर्म में। हरे कृष्णा। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वोत्तरं कृतम्। हरे कृष्ण। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रगति को जान करके ही कर्म किया। अब तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का
अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। हरे कृष्णा। देखिए, तो पहले बताया कि भगवान सृष्टि बनाते हैं, पालन करते हैं, लिप्त नहीं होते हैं। प्रलय आने पर सारी सृष्टि उन्हीं के अंतर्गत समा जाती है। जैसे मकड़ी होती है, जाला बुनती है और उसमें कीट पतंगे फंसते हैं और एक समय आता है कि वो स्वयं ही जाले को निगल जाती है। और यहाँ पर मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण दे रहे हैं, मुक्त पुरुषों का उदाहरण दे रहे हैं। पहले भगवान ने अपना उदाहरण दिया कि मैं जो है सब करता हूँ, फिर मुमुक्ष यानी कि मुक्त पुरुषों का उदाहरण दिया कि जो निष्काम कर्म करते हैं तो, और मेरे लिए कर्म करते हैं, तो मुमुक्ष लोगों की तरह कर्म करो, भगवान में स्थित होकर कर्म करो, मेरा स्मरण करते हुए कर्म करो। क्या कर्म है अर्जुन का? युद्ध लड़ना, मेरे लिए लड़ो। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो भौतिक रूप से प्रदूषित होते हैं और दूसरे होते हैं जो भौतिक जो प्रदूषण होता है उससे मुक्त होते हैं। जो कृष्ण भावनामृत है वो दोनों को लाभ पहुंचाता है, चाहे प्रदूषित हो या न हो भौतिकता से। हरे कृष्णा। किं कर्मो किम अकर्मेति कवयोपत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यासि शुभात्। हरे कृष्ण। कर्म क्या है, अब अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम अब आगे पढ़ रहे हैं, कर्मों के विज्ञान को पढ़ रहे हैं। तो 16वें श्लोक से लेकर और 24वें श्लोक तक ज्ञान के स्तर पे कर्म को समझेंगे हम। तो कर्म का विज्ञान बहुत ही समझना मुश्किल है। जीव कर्म में और कर्म में भ्रमित होता रहता है। कई कई बड़े बुद्धिमान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। जैसे राजा ने की कहानी हमने सुनी थी, अजामिल की हमने कहानी सुनी थी। ये लोग क्या थे? जो अजामिल भक्त थे, राजा ने बहुत बड़े सकाम कर्मी थे, बहुत ज्यादा उन्होंने दान तब किया हुआ था। तो हमें समझना चाहिए, जो ज्ञान के स्तर पर कर्म के विज्ञान को समझना, सही तत्व समझना चाहिए। और सही तत्व कैसे समझेंगे? जब गुरु के शरण में जाएंगे। दूसरे अध्याय में भी भगवान कह चुके हैं, बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृतो तस्माद् युगाय युज्यश योग कर्मसु कौशलम। तो योग कर्म कौशल के साथ करना चाहिए, भक्ति योग के द्वारा करना चाहिए, तब हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा। कर्मणो ह्यापिवत्यभ्यं मुच्यवञ्च विकर्मणः अकर्मणश्च वत्यभ्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कर्म तीन प्रकार के होते हैं। कर्म, नियत कर्म, शास्त्रों के अनुसार कर्म किया जाता है, जो नियत कर्म किए जाते हैं। यानी कि नियत क्या होते हैं? जो हम एक संकल्प कर लेते हैं कि उस संकल्प के अनुसार हम कर्म करेंगे। जैसे सनातन गोस्वामी थे, उन्होंने संकल्प किया हुआ था कि मैं सारे वैष्णवों के लिए दंडवत प्रणाम करूंगा। तो वो निश्चित किया हुआ था, वो उतना सारे जो वैष्णव थे उनके पास जाते थे और उनके दंडवत प्रणाम करते, जो उनकी समाधियां बनी थी, उनके आश्रम थे, वहां जाके दंडवत प्रणाम करते थे। तो उस संकल्प को अवश्य पूरा करते थे। जो हमारे गोस्वामी थे वो रेगुलर सतत कीर्तन करते रहते थे भगवान का। फिर भी उन्होंने माला निर्धारित की थी कि हम इतने माला करेंगे, और उस माला को जरूर करते थे। तो विकर्म क्या है? जो कर्म शास्त्रों के विरुद्ध है। शास्त्रों के जो है वो विरुद्ध कार्य क्या होता है? चोरी करना, लूट करना, डाका डालना, दूसरे को अपमान करना, बुरा बोलना, कष्ट पहुंचाना, मानसिक शारीरिक। तो वो विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म क्या है? जो सारे कार्य हम भगवान के लिए करते हैं, कृष्ण भावनामृत कर्म करते हैं, तो ऐसे कर्मों से बंधन नहीं लगता है। हरे कृष्णा। कर्मण्यकर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत्। हरे कृष्ण। जो हरे मनुष्य कृष्ण। कर्म धन्यवाद। में जो धन्यवाद मनुष्य भावेश कर्म में प्रभु जी। अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है।
और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो दृष्टि कैसे होनी चाहिए? कर्म में अकर निर्लिप्त रह के कर्म करना चाहिए। मैं की भावना होनी ही नहीं चाहिए। मैं कर रहा हूं तो कर्तापन आ जाता है। कर्तापन जहां आए वहां पर बंधन हो जाता है। जैसे आप भोजन बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं तो वो आपको कर्म होता है। और अगर आप ये भोजन भगवान के लिए बना रहे हैं या जो है किसी और लोग के लिए बना रहे हैं, किसी के मतलब खिलाने के लिए, किसी को भूख लगी है और भोजन दे रहे हैं आप, तो वो क्या हो जाता है? आपको अकर्म हो जाता है। हरे कृष्ण। यस्य शर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणन् तमाहु पंडितम् बुधः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद भावेश प्रभु जी। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी आप पढ़िए अनुवाद। अगर माता जी सबको नम्र प्रणाम। सुप्रभात कीजिए। इस वक्त का प्रत्येक प्रयास अथवा उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञान से समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा का कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान के आप अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो जो 19 से लेकर 24 तक के श्लोक हैं, इनके अंतर्गत दो प्रकार के वैराग्य का वर्णन है। आप देखेंगे कि अगर विषय वस्तु है कोई, उसकी इच्छा हृदय में आ गई तो कामना हो गई और उस पर चिंतन करने लगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे, तो ये क्या हुआ? ये आपका उद्यम हो गया, प्रयास हो गया, संकल्प हो गया। काम संकल्प वर्जित हो। तो इस तरह का संकल्प जो आपको भौतिक जगत के लिए कर देते हैं, इस तरह का उद्यम कर लेते हैं भौतिक जगत के लिए, तो वो व्यर्थ जाता है। लेकिन अगर यही प्रयास आप भगवान के लिए करते हैं तो आपको भक्त कहा जाता है। कहते हैं उसे साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात कर दिया, जला दिया है, कर्म फलों को रखा ही नहीं है। ज्ञान इतना हो गया है, ज्ञान की अग्नि ऐसी होगी, जब ज्ञान की अग्नि हो जाती है तो वो ऐसे कर्म करता ही नहीं है जिसे कर्म फल लग जाते हैं। हरे कृष्णा। त्यक्त्वा कर्म फल संगन् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। हरे कृष्ण। तो जब किसी हरे कार्य कृष्ण में, माता जी। हरे कृष्ण जी पढ़िए प्रभु। अपने कर्म फलों को त्याग कर सदा संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सा काम कम नहीं करता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो कोई भी कार्य में स्वयं का स्वार्थ ही नहीं रह जाता है, कर्मफल से आसक्ति ही नहीं रह जाती, तो क्या होता है? नित्य तृप्त, तृप्त हो जाता है, निराश्रय, किसी भी कर्म फल के सहारे रहता ही नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सुनते जी प्लीज। ऐसा ज्ञानी अनुसार बुद्धि से कार्य करता है, अपने संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए काम करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूप फलों से प्रभावित नहीं होता है। हरे कृष्ण माता हरे कृष्णा। तो निराश्रय, फल की कोई आकांक्षा ही नहीं रहती, निष्काम हो जाता है वो, यत संयमित तो हो जाता है। तो वो बता रहे कि सांसारिक आवश्यकताएं रहती ही नहीं, चित्त आत्मा शुद्ध है, मन बुद्धि संयमित है, त्यक्ता सर्व परिग्रह, अपने सारे स्वामित्व का त्याग कर दिया है। तो ऐसे शरीर क्या होते हैं? ये यंत्र की तरह कार्य करने देते हैं। शरीर को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही कर्म करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे। और भगवान बताते हैं कि जो आसक्ति रहित होता है, जिसकी मन बुद्धि इंद्रियां सब जो है शुद्ध हो जाती हैं, वो केवल भगवान के ही कार्य करते हैं, पाप रूपी फलों से प्रभावित ही नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसे कार्य करता ही नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद अत्रेय माता जी। धन्यवाद जलेंद्र प्रताप प्रभु जी। माधुरी शर्मा माता जी आप श्लोक पढ़िए। दीपक चौधरी प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। यद इच्छा लाभां संतुष्टाः द्वन्द्वातीतो विमत्सराः समसंगं सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो पहले भगवान ने बताया निवृत्ति परायण है, सब त्याग देता है। अब प्रवृत्ति परायण हो जाता है तो क्या करता है, भगवान बता रहे कैसा है वो, संतुष्ट है। इच्छाएं उसको परेशानी नहीं कर रही हैं कि आज ये वाला मोबाइल चाहिए, कल वो वाला चाहिए, ये गैजेट चाहिए, वो गैजेट चाहिए, नहीं, द्वंद्व से मुक्त होता है। सुख दुख दिन रात ये सब होता ही नहीं, सारी इच्छाएं उसकी समाप्त होती हैं। केवल एक इच्छा होती है, केवल एक दिशा होती है कि भगवान की तरफ जाना है। द्वंद्व समाप्त तो ईर्ष्या भी समाप्त, सफलता असफलता कोई भी मिल जाए, सब एक बराबर रहते। तो ऐसा कर्म करेगा वो, बंधन ही नहीं रहेगा। क्योंकि द्वंद्व में फंस के ही तो लोग कर्म करते रहते हैं, इच्छाओं के कारण ही तो लोग कर्म करते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसाः यज्ञायाचरता कर्म समग्रं प्रविलीयते। हरे कृष्णा हरे माता जी। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। परीक्षा तो सारा जो आकर्षण होता है ना, वो गुणों का ही होता है। गुणों के प्रति अनासक्त हो गए तो दिव्य ज्ञान में आ ही जाने हैं। तो गुणों के प्रति कैसे आसक्त होता है, क्योंकि गुण के कारण आकर्षण बढ़ता है। जैसे लोहा है, उसमें कोई आकर्षण नहीं है, उसी लोहे से दरवाजा बन जाता है। लोहा आपके घर में पड़ा रहेगा, कहीं कोने में पड़ा रहेगा, लेकिन उसी से कुछ बन जाता है, कितना आकर्षण हो जाता है, कितना यूजफुल लगने लगता है, कितना उपयोगी लगने लगता है। तो सतोगुण रजोगुण ये तमोगुण ये बंधन ही है, बड़ा मजबूत बंधन है। जो इसके प्रति अनासक्त हो जाता है वो तो भगवान को प्राप्त ही कर लेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवे ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो ब्रह्म का देखिए कई शब्द ब्रह्म ब्रह्म आया हुआ है, हर जगह उसका मीनिंग थोड़ा इधर उधर हो रहा है, क्योंकि ब्रह्म कई चीजों को कहा जाता है। और लेकिन असली क्या है वो हमको कौन बताता है, हमको गुरु बताते हैं। तो यहाँ पर भी शिला प्रभुपाद जी ने यहाँ ब्रह्म आध्यात्मिक, ब्रह्म यहाँ पे ब्रह्म ऐसे ब्रह्मणा आत्मा द्वारा, ब्रह्म परम धाम, देख ब्रह्म आध्यात्मिक, तो ये जगह के अनुसार इसका मीनिंग बदलता रहता है। हम देख रहे हैं तो ब्रह्म को अर्पण भी कहा गया है, ब्रह्म को हवि भी कहा गया। हवि जो हवन में डालते हैं वो हवि कहलाता है। ब्रह्म भगवान की पहली अवस्था है। तो जब हम कर्म स्वयं के लिए करते हैं तो आसक्ति रहती है, कर्म फल में आसक्ति होती है, भोगना चाहते हैं हम, लेकिन भगवान को अर्पण किए हमारी दृष्टि बदल गई। तो कर्म भी अर्थात हवन और जो भगवान को अर्पित किया जाए वो, तो सब भगवान के लिए अगर सब कुछ अर्पण है हमारा, तो सब कुछ दिव्य हो जाता है। यज्ञ करने वाला भी, हवन कुंड भी, अग्नि भी, और उसका फल भी, सब कृष्ण भावना भावित हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नैव मे प्रयज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्म अग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेन एव उपविभते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्मा रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं। तो देव पूजा भी एक यज्ञ है। तो देव पूजा यज्ञ कैसे है, क्योंकि यज्ञ जो है वो विष्णु के लिए करना चाहिए, और यज्ञ श्री विष्णु का एक नाम है। तो यज्ञ बहुत सारे हैं पर उनकी दो श्रेणियां कही गई हैं कि द्रव्य यज्ञ सांसारिक वस्तुओं का,
और ज्ञान यज्ञ दिव्य ज्ञान के लिए सांसारिक। तो शास्त्रों में कहा गया किसी के लिए पूजा करो, वो सब कुछ विष्णु को ही जाता है। जैसे आप मुंह में भोजन करते हैं तो कुछ भी खाइए, शरीर ही हिष्ट पुष्ट होता है। तो भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग साधन है, पर लक्ष्य क्या है, एक ही है। और अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग देवताओं का वर्णन आप भागवतम में जानेंगे, लेकिन शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि अंतिम लक्ष्य कौन है, भगवान ही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्य अन्य संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयान् अन्य इंद्रिय अग्निषु जुह्वति। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। धन्यवाद दीपक चौधरी प्रभु जी। डॉक्टर मधु कपूर माता जी आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। डॉक्टर मधु कपूर माता जी आप म्यूट हैं, हाँ पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद आपका, आपने पठन का मुझे अवसर दिया। 26 श्लोक। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिया विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बता रहे हैं कि विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि से इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए श्रवण की क्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। हम जितना श्रवण करते हैं उतनी हमारी इंद्रियां नियंत्रित तो होती चली जाती। जैसे गृहस्थ को कहा जाता है कि गृहस्थ जीवन भी, गृहस्थ आश्रम भी एक यज्ञ। क्यों? अपनी इंद्रियों को संयमित करता है गृहस्थ, एक उत्तम संतान उत्पन्न करता है, उसको सही संस्कार देता है, उसको भक्त बनाता है, ये भी एक यज्ञ है। और ये केवल गृहस्थ जीवन में ही हो सकता है, न ब्रह्मचारी कर सकते हैं, न वानप्रस्थी, न सन्यासी, केवल गृहस्थ को ये सौभाग्य प्राप्त है। तो श्रवण बहुत आवश्यक है। श्रवण के द्वारा हम भगवान के यश को, कीर्ति को सुन सकते हैं, और सांसारिक जो गलत बातें हैं, गलत श्रवण करना, कीर्तन करना, इन सब से दूर हो सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्म संयम योगग्नौ युवति ज्ञान दीपते। हरे हरे कृष्णा। 27 नंबर श्लोक। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को यश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो पतंजलि में योग प्रणाली बताई गई है आत्म संयम की। उनके जो अनुयायी होते हैं वो इंद्रिय के कार्यों को, प्राण वायु को आत्म संयम करते हैं। सारी इंद्रिय की क्रियाओं को, जैसे देखना है आंख से, नाक से सूंघना है, जीभ से स्वाद लेना है, ये सारे कार्य, और साथ ही साथ श्वास की जो प्रक्रिया होती है उसको प्राणायाम के द्वारा, तो ये सब संयमित करना, ये भी एक यज्ञ कहलाता है। और इन सब से नियंत्रण करके भगवान से जो आत्मा का संबंध है उसको खोजना, ये भी एक यज्ञ कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्रव्ये यज्ञ तपो यज्ञः योग्यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान् यज्ञश्च संचित व्रताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 28 नंबर श्लोक। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान के पास लोग पहुंचने का प्रयत्न करते रहते हैं विभिन्न विधियों से। द्रव्य यज्ञ है, जैसे अस्पताल बनवाते हैं, अनाथालय चलाते हैं, ओल्ड एज होम बनवाते हैं, लोगों को कंबल बांट दिया, भोजन बांट दिया। कुछ लोग कठोर व्रत करते हैं, जैसे हिरण्यकश्यपु ने कठिन तप किया था अमरता के लिए। जड़ भरत है, वो सारा राजपाट त्याग देते हैं। कुछ लोग सांख्य दर्शन में अपना पूरा जीवन लगाते हैं, तो कुछ लोग स्वाध्याय यज्ञ करते हैं, कुछ लोग अष्टांग योग करते हैं। तो ये विभिन्न साधन है जिसके द्वारा भगवान की भगवत प्राप्ति का उपाय किया जाता है। हरे कृष्ण। अपाने युवते प्राणम प्राणपानं तथा परे प्राणापानं गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नित्यताहाराः प्राणेषु जुह्वति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद मधु कपूर माता जी। हरे कृष्णा। रूमा धन्यवाद। माता जी आप पढ़िए। धन्यवाद माता जी। रूमा माता जी आप पढ़िए अनुवाद। जय माता। हरे कृष्ण। अन्य लोग भी जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम
वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। हरे कृष्ण। हरीश क्या, तो ये भी एक योग विधि प्राणायाम है। शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है, प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। और ये आत्मा को घेरे रहती 5 प्रकार की वायु। तो योगी जो है वो आसन करते हैं, इन 5 प्रकार की वायु को नियंत्रित करते हैं, शुद्ध करते हैं उनको। और जब वो शुद्ध हो जाते हैं तो आध्यात्मिक प्रभाव आ जाता है। तो ये योग भौतिक लाभ के लिए नहीं हो सकता है, ये आत्मा की मुक्ति के लिए होता है। सांसों को कुछ लोग धीमी गति करते, कहते हैं कि जितनी आयु बढ़ेगी, क्योंकि हमें गिन के सांसें मिलती हैं, कहते हैं लोग, तो उसको इतना धीमी कर लेते हैं कि हाँ गिन के करें। कभी कभी तो ऐसा होता है जब बहुत समाधि में चले जाते, पता ही नहीं चलता सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। और इस तरह से लोग सांसों पर नियंत्रण करते रहते हैं, ये भी एक जो है वो समाधि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्ववेते यज्ञ विदाः यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञ शिष्टामृत भुजाः जानति ब्रह्म सनातनम। हरे हरे कृष्ण। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। हरे कृष्ण। तो यज्ञ के द्वारा हमें भौतिक सुख की कामना नहीं करनी है। भगवान ने कई तरह के यज्ञ को बताने के बाद बताया कि यज्ञ करने वाले उनको प्रशंसा कर रहे हैं भगवान। और यज्ञ का उद्देश्य तो हम सभी जानते हैं क्या है, इंद्रियों का निग्रह करना है और सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त करना है। तो बिना इंद्रिय निग्रह के तो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो 30 से लेकर 33 तक के श्लोक आपको बताएंगे कि यज्ञ का उद्देश्य क्या होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद माधुरी शर्मा माता जी, धन्यवाद रुमा माता जी, जी माता लक्ष्मी जी, प्रिया धन्यवाद। माता जी, धन्यवाद माता जी। लक्ष्मी प्रिया माता जी आप श्लोक पढ़िए। इंदिरा धनकर माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। नायं लोकस्तज्ञस्य कुतन्या नायं लोकस्तज्ञस्य कुतन्यस्न्यः कुरु सतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हे गुरु श्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो 30वां जो श्लोक था उसमें हमने जाना कि लाभ क्या है यज्ञ करने से। और अब बता रहे कि जो लोग जो है यज्ञ नहीं करते उससे हानि क्या होती है। तो एक चक्र है ये। अज्ञानता के कारण हमारा जीवन पाप में हो जाता है, पतन हो जाता है, अज्ञान में रहते हैं। तो कहते बिना यज्ञ किए, यज्ञ नहीं करेंगे तो इस लोक में ही सुख नहीं मिलेगा। और फिर जब अगली योनि मिलेगी तो उसमें कैसे सुख मिलेगा, ऐसा कैसे हम कह सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि ईशोपनिषद में कहा गया कि ईशावास सिद्धांत, सारी वस्तुएं भगवान की है, भगवान द्वारा नियंत्रित है, उतना ही प्रयोग करो जितनी आवश्यक है। जब इस चेतना में रह के कोई कर्म किया जाता है तो हम 100 साल तक रह सकते हैं, कोई कर्म बंधन नहीं लगता है। तो जो है वो भगवान ने कोटा निर्धारित कर दिया है, हमें उस कोटे के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, उतनी चीजों को प्रयोग में लाना चाहिए। कुर्वेन नहीं कर्माणि जिजीवेच्छस समा स्वयतवी नान्यत तोस्ति कर्म न लिप्यते नरः। तो कर्म में लिप्त नहीं होना है, हमको उतना ही कर्म करना है जो भगवान के लिए हो सके। स्वयं के लिए जो हम कर्म करेंगे तो हम बंधन ही करते रह जाएंगे। तो यज्ञ करना बहुत ही आवश्यक है, इस जन्म के लिए भी और आगे के लिए भी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं बहुविधा यज्ञा विदत्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजाना विदितानं सर्वानेवं ज्ञाता विमोक्ष्यसे। हरे कृष्णा। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे कि देह से मुक्त करने के लिए सारे विधि विधान बनाए गए हैं। तो 18वें श्लोक से भगवान ने कर्म तत्व बताना शुरू किया था, 31वें श्लोक तक बताया है कि समस्त यज्ञों को यदि सही ढंग से किया जाए तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्त होने की विधि यहाँ पर हम समझ पाए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात्
ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतोतगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान हमको लगातार जो है 25वें श्लोक से हम यज्ञ के बारे में जाने कि यज्ञ के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, और इस श्लोक में आके हमको निष्कर्ष मिल जाता है। निष्कर्ष क्या दिया कि जब पूछे कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है, तो कहे द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ होता है। क्यों? ज्ञान के बिना कोई भी यज्ञ भौतिक स्तर पे ही रह जाता है, कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है। तो कई लोग कहते हैं ना, मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो सवेरे ये करता हूँ, दोपहर में ये करता हूँ, मेरे साथ क्यों नहीं अच्छा हो रहा है, क्यों हम जो है वो तकलीफ सह रहे हैं, क्लेश सह रहे हैं। तो जब भगवान से जब तक हम नहीं जुड़ते हैं, तब तक हमारे साथ सब अच्छे से अच्छा नहीं हो सकता है। और इसके बाद कहते कि अंतःकरण में 3 दोष होते हैं, संचित पाप होते हैं, चित्त की चंचलता होती है, और अज्ञान होता है। तो जब हम अपने कर्म को भगवान से जोड़ते हैं, तो हमारी सच्चित पाप जो है नष्ट होने लगते हैं। भगवान आगे कहते हैं ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम सर्वस्य पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान सारे पाप को नष्ट कर देते हैं, चित्त की चंचलता वाला दोष मिटने लगता है, और हम प्रामाणिक गुरु के पास जाते रहते हैं। तो जो अज्ञान नामक दोष है ना, वो भी हमारा मिट जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानानेनस्ततो दर्शिनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद इंदिरा माता जी। पूजा कुमारी माता जी, आप धन्यवाद। पढ़िए। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, गुरु परंपरा का श्लोक है, हमेशा प्रयोग किया जाता है। तो भगवान का ज्ञान दिव्य है, अपौरुष है, किसी पुरुष ने नहीं कहा हुआ, परम पुरुष ने कहा हुआ है। और कहते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, और आगे बढ़ते बढ़ते श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हम इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? गुरु से मिलेगा। क्यों? तत्व ज्ञान उन्हीं के पास है ना, कृष्ण से प्रवाहित ज्ञान है, वो प्रवाहित होते होते आ रहा है। तो हम किसी को ज्ञान में को जानने के लिए 2 विधियां होती हैं। एक आरोही विधि होती है, जैसे हम भौतिक ज्ञान लेते हैं, प्ले ग्रुप में एडमिशन लेते हैं, केजी नर्सरी करते करते हम फिर बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री ऐसे बढ़ते जाते हैं। या आप सोचिए कि कोई पर्वत पे चढ़ना होता है, तो धीरे धीरे एक एक स्टेप करते हुए पर्वत पे हम धीरे धीरे चढ़ते जाते हैं। दूसरी विधि क्या होती है? अवरोही होती है, जैसे सीढ़ियां उतरते हैं। वैसे ही ये ज्ञान है, ऊपर से नीचे आ रहा है, कृष्ण से लेकर शिला प्रभुपाद से लेकर हम लोग तक पहुंच रहा है। कृष्ण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद, और परंपरा से आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसके लिए हमें क्या प्रयास करना है? हमें हाथ जोड़कर विनम्र होकर जिज्ञासा करनी है। पहले गुरु यज्ञ करते थे ना, तो जो शिष्य होते थे हाथ में लकड़ी लेके संविदा लेकर जाते थे। परंतु आज तो वो रहा नहीं है। तो आज क्या है? सेवा भाव लेके जाना है, आज्ञा का पालन करना है। तो फिर गुरु प्रसन्न होकर ज्ञान देते हैं। अब ये ज्ञान तो बुक्स में नहीं लिखा है कि ये सिलेबस नहीं है कि चेक हो रहा है कि होमवर्क ये, क्लास वर्क ये नहीं। गुरु को प्रसन्न करें तो हो सकता है कि अगर आप गुरु को भौतिक ज्ञान भी कहें तो वो चैप्टर वाइज पढ़ा दे सब कुछ, लेकिन जो अंतर से गुरु के होता है, जो आपके लिए मार्गदर्शन हो, जो आपके लिए उचित हो, वो ज्ञान गुरु कब देंगे? जब आप उनकी सेवा करेंगे। तो हम गाते हैं ना कि ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया, कि हमारे अज्ञान को नष्ट करो और हमें ज्ञान में लाओ। ऐसा गुरु से हमें जिज्ञासा करनी है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मी प्रिया माता जी। मैं श्लोक पढ़ रही हूँ। हरे कृष्णा। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यस्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हरे कृष्णा। हरे स्वरूप कृष्ण। सिद्ध स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात
वे सब मेरे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम गुरु के बारे में अभी हमने जान रहे थे कि दिव्य स्वरूप जो सिद्ध व्यक्ति होते हैं अर्थात जो गुरु होते हैं, वो उनके द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है उसके द्वारा हम आसक्ति में नहीं फंसते हैं, भौतिक वस्तुएं हमें आकर्षित नहीं करती हैं, और हम जान पाते हैं परमात्मा के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, जो सभी जीवों के परम आश्रय हैं। और जब हम इस आश्रय को, जो कि परम आश्रय है, उसको त्याग देते हैं, तब माया हमें जकड़ लेती है और हम मोहित हो जाते हैं। क्यों? हम कृष्ण से स्वयं को अलग समझने लगते हैं। लेकिन गुरु जो हमें बताते हैं, गुरु के जो है हमें बताता है, मार्गदर्शन देता है। तो हम गुरु को चार चीजों से समझ सकते हैं। एक तो उनके जीवन चरित्र से समझ सकते हैं, दूसरे वो जो शिक्षा देते हैं उससे समझ सकते हैं, तीसरा जो उनकी भावनाएं हम तक आती हैं उससे समझ सकते हैं, और चौथा जो उनका मिशन होता है। जब उनके मिशन को हम अपनाते हैं तो हमें उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। हरे कृष्णा। पूजा कुमारी माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान के तत्व ज्ञान का ये वास्तविक महत्व है कि दिव्य ज्ञान एक नाव के समान है। यदि कोई सर्वाधिक पापी हो भी तो दिव्य ज्ञान के सहारे इस दुख के सागर को पार कर सकता है। जैसे कोई नदी होती है, उसमें एक नाव के सहारे पार होते हैं, वैसे ही हम दिव्य ज्ञान के सहारे इस भव सागर, अब सागर तो सागर है, कोई कितना भी कुशल तैराक हो लेकिन डूबने की संभावना तो होती ही होती है, जीवन को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हमें भगवान से प्राप्त ज्ञान है तो ये जो भव सागर है, ये बहुत ही इसमें बहुत सारा भंवरे हैं, वो कहते हैं भंवर होती है ना, उसमें गोल गोल करके डूब जाते हैं, तो ये भी भव सागर है। तो इस भाव सागर से निकलने के लिए हमें इस दिव्य ज्ञान को चाहिए। ये दिव्य ज्ञान से क्या होता है, हमको सही सही स्थिति पता चल जाती है कि ये स्थिति पर हम हैं, और जब हमें अपनी सही स्थिति पता चलती है तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यथैधांसि समिद्धौग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमको लगता है कि हम बहुत योग्य हैं, हम स्वयं को बचा सकते हैं, लेकिन यही भौतिक जगत का सबसे बड़ा भ्रम है कि मैं शरीर हूँ। ये भ्रम जब टूटता है, कब टूटता है, जब हमें भगवान का ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है, उनके संबंध का ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है। और तत्व ज्ञान तो जब एक बार हो गया तो सदा के लिए हो गया। भौतिक ज्ञान तो मिलता है, टूटता है, जुटता है, लेकिन हम जो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उसके सहारे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। सारे भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला सकती है जब अगर प्रज्वलित अग्नि होती है तो ज्ञान रूपी प्रज्वलित अग्नि हो जाती है। जब अग्नि ज्ञान की जलना शुरू करती है तो सारा अज्ञान समाप्त हो जाता है। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे, राम हरे 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 हरे। कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम हरे। आपका कोई हरे प्रश्न है, कृष्णा आपका माता कोई जी। सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हरे कृष्णा, मोस्ट वेलकम। कोई त्रुटि सुधार करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। जगदीश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। वेल हाय इसमें हरे कृष्णा प्रभु जी। चिंटू का वहाँ जी प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
नहीं माता जी, मैं तो कुछ नहीं कहना चाह रहा था। मैं तो ये कह रहा था कि अटेंडेंस सभी बना दे। मैंने बराबर 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 लिख डाली है, क्योंकि मंदिर जो है अटेंडेंस जरूर देखेगा नेक्स्ट। जी यही प्रभु है। जी। तो तो कल का अटेंडेंस क्लास माता जी रखेंगे, इंडिपेंडेंस डे है।